इंतजार कर रहे हैं कि आगे परफॉर्मेंस को बताए तो सही। लेकिन ये जो बात है कि हम गवर्नमेंट निगरानों के हवाले कर देंगे, मुझे इसमें बड़ा एक मतलब मैसेज सा लग रहा है कि जैसे कोई निगरान सेटअप जो है वो कोई लंबा सेटअप ये बनाने के लिए हैं, क्योंकि आज जो इलेक्शन की जो कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आई, इलेक्शन की कोई बात नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा एक ये अलार्मिंग एक सवालिया निशान है। ये समीर साहब, आपको याद होगा कल हमने हाफिज अहमदुल्ला साहब से ये सवाल पूछा था कि नवंबर में अगर पहले तहलील हो जाती है, 1 घंटा पहले भी असम्बली तहलील हो जाए, बाद नवंबर तक जाएगी, वो बर्फबारी के महीने हैं जो आपके बलाई इलाके वहाँ इलेक्शन, खासकर केपी में इन एरियाज में इलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? क्या एक सूबा अलहदा कर देंगे, बाकी जो पहले रोनर होते थे कि जी पंजाब में पहले इलेक्शन हो गया सूबाई असम्बली का तो कौमी का मुतासर होगा, फिर वहाँ पे इलेक्शन कैसे आप छोड़ देंगे? और अगर बर्फबारी खत्म होने का इंतजार करते हैं तो निगरान का टेन्योर 3 महीने गुजर जाएगा, फिर आपको मार्च अप्रैल में जाके नहीं। लेकिन निगरान का जो टेन्योर है वो तो पंजाब में भी गुजर चुका है, केपी में गुजर चुका है, और केपी में तो बिल्कुल इस वक्त एक गवर्नर राज की सी कैफियत है। जो गवर्नर साहब हैं गुलाम अली साहब, सब कुछ वो इस वक्त हर चीज़ के पीछे वो हैं, और जो निगरान हुकूमत है, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो सिर्फ नाम के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, कोई उनके पास इख्तियार नहीं है। अब गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग नून, ये सब सफ़ आ रहा है इस वक्त, और यही वो वजह थी जिसको काउंटर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने 2-3 दिन पहले गुफ्तगू की, नवाज शरीफ साहब पर क्रिटिसिज्म किया, और फिर उसके बाद शहबाज साहब से मिले। लेकिन असल जो बात थी जिस पर वो झगड़ा कर रहे थे, वो बात ये थी कि गवर्नर को वो कह रहे हैं कि आप उनको कोई आपने तब्दील नहीं करना और हमें इसमें हिस्सा देना है। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को जो एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको उसका टाइम बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। देखिए, वो इक़्तिदार छोड़ने का दिल तो किसी का भी नहीं करता, इनका भी नहीं कर रहा होगा, पता नहीं किस दिल से उन्होंने कह दिया निगरानों के हवाले करेंगे। निगरान कौन होंगे वो भी, अब अगर राजा रियाज साहब अड़ गए ना तो मियाँ साहब निगरान लगा नहीं सकेंगे अपनी मर्जी का। आपका ख्याल है कि राजा रियाज साहब बढ़ जाएंगे? उनको तो सिर्फ एक टिकट चाहिए। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अड़ गए ना अगर, तो ना ये चेयरमैन नैब लगा सकते थे ना वो कर सकते थे। तो राजा रियाज साहब की मेहरबानी होगी अगर मियाँ साहब की बात मान लें। आपको पता वो बड़े असूली आदमी हैं। वाकई ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो असूल हमने असूल पसंदी जो राजा रियाज साहब की देखी है, उसके बाद तो वाकई उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ लड़ना झगड़ना बनता है। अच्छा जुल्करनैन, सुप्रीम कोर्ट की जो कारकर्दगी जो है उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट जो है वो आई है, जी और